इंसान में वफादारी, प्यार, प्रीत, ये चीज़ें कहाँ से आए? घर से सीखता है। जिस घर में ये चीज़ें बच्चों को देखने को नहीं मिलती तो क्या सीखेंगे? हम अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों को बताने की और सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप देख के वो करना सीख जाएंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें ध्रुव महाराज जी ने कहा कि निश्चय यदि पक्का है तो परमात्मा आपके सब काम करता है। मन में दया धर्म पाल कर परोपकार करके समाज की उन्नति और भलाई करके हम अपने अंतर में परमात्मा के दर्शन कर लेंगे। माँ बाप सास ससुर की सेवा करके जरूरतमंद की मदद करके और बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर हम परमात्मा को पा सकते हैं। मन वचन और कर्म से पवित्र होकर हम घर बैठे फकीरी को पा सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं है, आप बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, बड़ों की इज्जत नहीं करते, तो आपके घर में कैसे संस्कार आएंगे? संस्कार के लिए हमें वचनों को मानना पड़ेगा, गुरु के बताए गए उपदेशों पर चलना पड़ेगा और अपने जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये सेवा कोई ऐसी भावना से नहीं की जाती कि आपको बदले में उसके कुछ चाहिए, या आपको मजबूर करके वो सेवा नहीं कराई जाती, या आप भी वो सेवा करके किसी पर एहसान भी नहीं रखना चाहते। और सेवा इसी प्रकार से जो की जाती है वही फलीभूत हुआ करती है। सेवा कैसी भी मिले और संतों के दरबार की सेवा मिले तो अपना भाग सराहना चाहिए। जिसके माध्यम से वो सेवा मिल जाए उसका भी हमें एहसानमंद होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत कम लोग समझेंगे कि सेवा में ऐसी कौन सी बात है। सेवा जब मन लगा के शुद्ध मन से और बिना कामना के, कामना रहित जो सेवा की जाती है, कामना रख के अगर सेवा करता है तो सेवा नहीं है। कामना रख के सेवा करने वाले तो सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो आप सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। नंबर 2, सेवा करके आपको कभी ये अभिमान नहीं होता हम सेवा का कार्य करके आए हैं। अगर सेवा करके इंसान को ये भी एहसास हो जाए या ये अभिमान हो जाए उसको कि मैंने सेवा की 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो समझो कि उसकी सेवा की कराई व्यर्थ चली जाती है। अभिमान एक ऐसी चीज़ है, कोई भी काम करके उसका अभिमान कर लेते हो तो अभिमान उस सब को ख़त्म कर देता है। कोई भी नेक कर्म करके, पुण्य कर्म करके, सेवा का कार्य करके, परहित परोपकार करके कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया। किसी पे एहसान नहीं। प्रवचनों को पूरा सुनिए। उस सेवा का फल आपको मिलेगा, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको मिले। उस सेवा का फल क्यों मिलेगा? जब नहीं चाहते तो मिला। कर्म किया जाता है, कर्म करने के बाद उसका फल उसमें बनता है। सेवा बड़ी सोच समझ के साथ की जाती है। एक इंसान सेवा भी करता है और सेवा करके करी कराई को भी सब खो देता है, उसका लाभ नहीं ले सकता। सेवा का स्वरूप नहीं समझता, सेवा करने का तरीका नहीं जानता। सेवा जब करते हो उसमें परहित है, पर उपकार है। और जब परहित और पर उपकार करके जो इंसान को शांति मिलती है, ऐसी शांति किसी चीज़ में नहीं है। उसको आत्मिक रूप से बड़ी संतुष्टि होती है कि उसने कोई नेक काम किया है। इसलिए नहीं कि उसके बदले में उसकी कोई चाहत है, कोई मांग है, या वो उसके बदले में चाहता है, नहीं। लेकिन उसके बदले में उसको मिलेगा। कर्म जो भी करते हो, करते ही उसका कर्म फल बन जाता है। जो भी कर्म करोगे उसका कर्म फल बन जाता है। लाख कोशिश करने पर भी वो कर्म का फल टलता नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं। एक ही रास्ता है उस कर्म फल से बचने का, कि संतों की संगत में जाके गुरु के बताए मार्ग पे चले, नाम भक्ति और सेवा और प्रेम अपने दिल में पैदा करे। संतों और सत्संग से जिस सत्संगी का प्रेम है वो कभी भी इस
कर्म फल से उसको बुरा नतीजा नहीं अच्छा मिलता है। चाहे उससे गलत काम कुछ हुआ भी होगा तो भी वो काम उसका संवरता चला जाता है, क्योंकि बीमार होने पर जैसे दवाई उसका इलाज कर देती है, रोग तो लग गया। रोग लग गया कैसे? कोई एक बिना ज़रूरत की चीज़ शरीर में जाने से लग गया। वो बिना ज़रूरत की चीज़ हमने कैसे ली कि अपनी मन की भावनाओं, इच्छाओं की या इंद्रियों की ज़रूरत और इच्छाओं में पड़ के उस चीज़ को ले लिया, लेकिन उसने रिएक्शन कर दिया। परंतु उसका इलाज है, रिएक्शन तो उसका हो चुका, लेकिन दवा दारू करने से वो उस रोग से हमें निवृत्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से बार बार जो वाणियों में आप सुनते हो ना, दवाई पी ले नाम की तेरा जन्म मरण कटे रोग। बड़े से बड़ा रोग इस जीव को जन्म मरण का लग गया है। जब जन्म मरण के रोग को ही वो दवाई काट देती है तो ये छोटे मोटे कर्म के तो क्या मायने रखते हैं उसके आगे। नाम वो चीज़ है जो बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े डाकू, ठग, लुटेरे, चोरों को भी पार उतारा कर दिया उनका। बड़े बड़े डाकुओं को भी जो संतों की शरण में आए, उनसे नाम की दीक्षा लेके नाम भक्ति कमाई, उन जीवों का कल्याण हुआ। नाम वरी पाई उन्होंने दुनिया में, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करते थे, उनके नाम लिए जा सकते। रही दूसरी बात सेवा की, ना समझी के साथ या अज्ञानता के कारण कोई ऐसे सेवा भी करे आदमी, मेहनत भी करे, वो बेकार चली जाए तो क्या लाभ मिला उसका। राजा नरक की तो बात आपने सुनी होगी, बड़ा परोपकारी था, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दानी थे, ब्राह्मणों को कितने कोटि गौ दान किया करते थे, कितना अच्छा था, दान करते थे, पुण्य करते थे, उनके हृदय में प्रेम था। नेक और नेकी दोनों चीज, नेक इंसान ही नेकी कर सकता है। जब इतना करते हुए भी एक गलती हुई और उस गलती के कारण उनको गिरगिट की योनि मिली। जब इतने दान पुण्य करने वाले को इतनी, तो आप कह सकते हो कि सेवा करने, हाँ सेवा करने में भी अगर हम इस प्रकार की कोई चूक या गलती कर देते हैं तो सब किया नष्ट हो जाता है। इसलिए सेवा जो की जाए उसको बड़ा सोच समझ के की जाए। बहुत और भी आप देखते होंगे, आम जीवन में हम देखते हैं, ख्याल किया करो कि सुबह लोग चलते हैं, निकलते हैं, पुण्य कमाते हैं। अब और ज़्यादा क्या कहें, जेब में रोटी ले जाते हैं, शाम की बची हुई रोटी किसी ने जेब में डाली, कोई हाथ में, कोई थैली में डाल के लेके चलते हैं, वो पुण्य करते हैं। रास्ते में चलते चलते जो कुत्ते होते हैं उनको रास्ते में डाल देते हैं, रास्ते में डालते हैं सड़क पे, उसको खाने के लिए कुत्ते आते हैं, कोई छोटा कुत्ते का बच्चा आ जाता है, सामने से गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है, वो जो टुकड़े के लालच में नहीं हटते, उसके नीचे आके मर जाते हैं। तो ये नासमझी के साथ किया गया ना। अगर ऐसा पुण्य कोई करता है तो उसको सड़क की बजाय सड़क से हटके अगर सेफ जगह में डाल दे तो उस पाप से बचा जा सकता है। तो उसने तो मन में ये पुण्य करके खुश हुआ कि मैंने अच्छा काम किया, कुत्ते को रोटी डाली, या किसी गाय को भी अगर देते हो। अब मैंने देखा है जब सुबह निकलते हैं लोग, जो रोटी नहीं भी देते तो कुत्ते और गाय उनके पीछे हो लेते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है और वो ख्याल नहीं करते, उनकी सुरती उन्हीं में लगी रहती है कि हाँ ये तेरे को रोटी देगा, और पीछे से या साइड से कोई चीज़ आती है उसको मार देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो पुण्य की बजाय पाप हुआ। इसलिए जो भी नेक काम भी अगर कोई करते हो तो सोच और समझ के साथ किया जाए। तो सेवा इसलिए बड़ी उत्तम है, और जो सेवा करता है उसके दिल में प्रेम होगा, वही उसके दिल में त्याग भी होगा, और भक्ति के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। बिन वैराग हो गया, त्याग हो गया, प्रेम हो गया, सेवा हो गया, ये भक्ति के चार अंग हैं। अगर सच्चे नाम की भक्ति करना चाहते हो तो इन चीज़ों का पालन पहले पूरा करना पड़ेगा। अपने मन में सेवा चाहे किसी की भी मिले, पहली सेवा, प्रथम सेवा तो घर में माँ बाप की कर सकते हैं, जो सेवा करते हैं उनको फल मिला है। किसान आदमी खेत की सेवा करता है, अन्न देता है। विद्यार्थी पुस्तकों की सेवा करता है, ज्ञानी बन जाता है, विद्वान बन जाता है, वकील डॉक्टर बन जाता है, सेवा के बदले में उनको मिलता है।
एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मन लगाता है, वो अपने काम की सेवा करता है, उसको देखो कितना अच्छा परिणाम मिलता है। कहने का मतलब बिना सेवा के मेवा नहीं है। संतों ने कही सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा से मेवा मिले सेवा में करतार। सेवा ही सिद्धि है, सेवा ही सफलता है, और सेवा में ही विजय होती है इंसान की। जिसने सेवा की, एक पिता के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र पिता की सेवा नहीं करते, माता की सेवा नहीं करते, और वो यूं ही अलग अलग घूमते। एक पुत्र अगर पिता की सेवा करता है तो पिता जाने से पहले अपनी सारी दौलत, अपना सारा आशीर्वाद उसको देगा जिसने सेवा की है। जिसने सेवा नहीं की उसको कुछ नहीं मिलता ना। क्योंकि हम देहात के रहने वाले हैं, हमने कई ऐसे उदाहरण देखे। ये देखी हुई बात मैं कह रहा हूँ कि एक के 3 लड़के थे, 3 लड़कों में से 2 ने अपने पिता की उनकी सेवा नहीं की, तो उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। और जो जिसने सेवा की उसको अपनी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ उसको सौंप के चले गए। अब वो पूरी ज़िंदगी कोसते रहे कि माँ बाप ने हमें कुछ नहीं दिया। अपनी गलती को उन्होंने नहीं देखा कि हमने क्या किया अपने माँ बाप के साथ। तो ये सेवा और प्रेम कहाँ से सीखोगे? इंसान में वफादारी, प्यार, प्रीत, ये चीज़ें कहाँ से आए? घर से सीखता है। जिस घर में ये चीज़ें बच्चों को देखने को नहीं मिलती तो क्या सीखेंगे? हम अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों को बताने की और सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप देख के वो करना सीख जाएंगे। तो जैसा घर में होता है व्यवहार बर्ताव, और ये बताने और कराने की भी ज़रूरत नहीं है, देखने से ही हम जो इंसान जो काम करता है उसी काम में बच्चे देखते देखते उसको सीख जाते हैं सारे काम। क्योंकि वो रात दिन देखते हैं कि कौन सा काम किस लिए किस तरह से किया जाता है। और जब किसी दुखी जीव की, सहायतामंद की, किसी भूखे गरीब की, किसी घायल की आप सेवा करते हो, और जब उसको किसी दुख तकलीफ और पीड़ा से शांति मिलती है, तो वो अपने दिल से आपको शुभ आशीर्वाद देता है, दिल से देता है। अगर वो जबान से नहीं कहता तो भी वो कहता है कि परमात्मा तेरा भला करे। और जो हृदय से निकली हुई आवाज़ जो होती है, दुआ होती है, वो काम किया करती है। आप हमेशा बच्चों को खुश होके, कभी उनके जन्मदिन पे, कभी काफ़ी समय के बाद मिलते हो तो आप भी उनको आशीर्वाद देते हो। अपने बच्चों को यही, क्योंकि दिल से देते हो। बिना दिल के उनको भी देते हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना आपसे प्यार करते हैं, ना आपकी सेवा करते हैं, और ना ही आपसे मिलते जुलते हैं। उनको भी आप कह ज़रूर दोगे, लेकिन वो दिल से नहीं कही गई उनको। और जो दिल से किसी के लिए दुआ की जाती है वो यूं कि तुम पार भी उतरती है, पक्की होती है, उसका फल जरूर अवश्य मिलता है। लेकिन अगर किसी को तकलीफ और पीड़ा देते हो, तो पीड़ा में भी आपको जो बद्दुआएं देता है, बद्दुआएं भी खाली नहीं जाती। चाहे वो जबान से नहीं कहता, लेकिन उसकी दिल की पीड़ा गुप्त रूप से जो उसको पीड़ा दी गई है उसको मार देगी। इसलिए कोई ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण तुम्हें बद्दुआएं मिले। सत्संगी हो, सत्संग की पहले जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, उन पर जब तक नहीं चलोगे तब तक नाम भक्ति का, अगर आप कहते हो कि हम ध्यान अभ्यास करते हैं, सुमन करते, बिल्कुल गलत है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख जबान से बुद्धि से कुछ भी बोले जाओ, लेकिन जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है, आपकी वाणी शुद्ध नहीं है, हृदय में आपके दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, तब तक यूँ समझो कि वहाँ नाम नहीं ठहर सकता। नाम बहुत पवित्र चीज़ है, और पवित्र नाम पवित्र हृदय में ही रुकता है। इसीलिए खुद कहते हैं परमात्मा के मुझे कहीं दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, भक्तों के दिलों में ढूंढिए। संतों ने क्या कह दिया कि तुम अपने आप को खोज लो, तुम्हारे अंदर है। खोजोगे कैसे जब इसके अंदर तो हमने कचरा भर रखा है, बुराइयां भरी हैं दुनिया की, निंदा की, झूठ की, कपट की, बेईमानी की, लालच की, स्वार्थ की। जब ये बुराइयां हृदय में पहले से विद्यमान हैं और फिर कहते हैं हम नाम का सुमरण करते हैं, घरों में तुम्हारे झगड़े होते हैं, किसी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है,
भाई भाई का दुश्मन है, पति पत्नी का झगड़ा है, बहन भाई की नहीं बनती है। अरे घर तो युद्ध के मैदान बने हुए हैं और हम सत्संग में आके तो कहते हैं सत्संगी हैं, गुरु से नाम लिया है। सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है। कोई एक कहता है तुम चार कहते हो, वो चार कहता है तुम मारने को दौड़ते हो। झगड़े मुकदमे होते हैं, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते हो, लुटते हो, पिटते हो। कहाँ की भक्ति? और पूछते हैं कौन हो भाई? कि जी मैंने तो नाम ले रखा है, उस मत का हूँ, उस गुरु का शिष्य। कहाँ गुरु का शिष्य? ये गुरुओं के शिष्यों के जूत बजते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु मत सिद्धांत ना सुना है, ना देखा है, ना उस पर चले हैं। जिसने गुरु मत सिद्धांत को जान लिया ना, उसके आगे ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई कह भी देता है तो वो उसको अनसुनी कर देता है। जिसने इन चीज़ों पर विजय पा ली वो अनसुनी कर देता है। उसको बुरा बोलिए भला बोलिए सुन लेगा, लेकिन संसारी आदमी वो कह के, अभिमानी आदमी कह के सोचेगा मैंने बड़ा मैदान मार लिया, मैंने इसको ये कह दिया, मैंने उसको नीचा दिखा दिया। नहीं, नीचा नहीं देखा, वो आपसे भी बुरा कह जानता है, वो आपसे भी ज़्यादा कह सकता है, लेकिन उसमें महानता है। महान आदमी कभी ऐसे वो धैर्य से काम लेते हैं, सहन शक्ति होती है। ये नाम का गुण है, ये भक्ति का गुण है। भक्तों की कभी सुनी? गर्दन तक काट दी गई संतों की, ताते तेल के कढ़ाइयों में डाल दिए गए। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अगर वो छलकते वो कहते तो कहाँ थी भक्ति? उनको पता था कि वो मालिक सबका लेखा रखता है, सबका देगा। अगर हम एक बुरे और दुष्ट आदमी के साथ जो धृष्टता करता है, हम भी धृष्टता करें तो हम अच्छे और भले कैसे हो सकते हैं? सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे दोस्तों, प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सबसे पहले इंसान का कर्तव्य है घर परिवार में सुख शांति रखे, और उसके लिए बड़ों का मान सम्मान और आदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा देते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, तो हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा मान आदर सत्कार करेंगे और एक अच्छा जीवन प्राप्त कर पाएंगे। जैसा सतगुरु महाराज ने बताया कि सत्संग में जाते हो तो गुरु की बातों को मानो। गुरु आपके लिए हित की कार्य करता है, आपके लिए हित की बातें करता है। अगर उन बातों को मानते हैं, उन पर चलते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक, सफल और सुखमयी बन जाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप भी दीजिए राधा स्वामी।